हेलो स्टूडेंट, आज अपने चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 16.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास ये है। द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ है वो 9 है और जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड इट्स वॉल्यूम, यानी अपने इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। टी एस ऑफ क्यूबॉइड यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल मतलब लेंथ अपने पास 12 है, इंटू ब्रेड्थ अपने पास 9 है, प्लस ब्रेड्थ 9 है, हाइट 5 है तो 9 इंटू 5 प्लस एच एल यानी 5 इंटू 12। 2 इंटू ब्रैकेट 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 प्लस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। 2 इंटू इन ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे मतलब ऐड करेंगे 213। 213 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो टोटल सरफेस एरिया है वो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट अपने वॉल्यूम भी फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल बी एच या एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो लेंथ अपने पास 12 है, ब्रेड्थ अपने पास 9 है, हाइट अपने पास 5 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जब अपने वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट क्यूब होती है और जब एरिया फाइंड करते हैं उसकी यूनिट स्क्वायर होती है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो इसका वॉल्यूम है वो 540 सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द एज ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। यानी अपने पास 3 क्यूब है अलग अलग, जिसकी साइडें वगैरह अपने को 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर गिवन है। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब्स ए न्यू क्यूब इज़ फॉर्मेड, यानी उसको चेंज करके अपने को एक सिंगल क्यूब बना दिया, न्यू क्यूब बना दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब बनाया है उसका टोटल सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। पहले अपने पास 3 क्यूब्स है जिनकी जो साइड है वो अपने एज है वो अपने को 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो द एज ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एज की क्यूब या साइड की क्यूब या एल की क्यूब भी इसको नोट कर देते हैं, ए की क्यूब भी। ये सारे वॉल्यूम की क्या होती है, साइड होती है, तो साइड की क्यूब। अब अपने को क्या है कि अपने पास 3 क्यूब्स थे उसको चेंज करके सिंगल क्यूब बना दिया। तो जब अपने चेंज करते हैं ना तो किसी भी सॉलिड को चेंज करेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, बाकी टी एस से एल एस से ये चेंज हो जाता है। तो अपने को पता है जो न्यू क्यूब होगा उस अकेले का वॉल्यूम और इन तीनों क्यूब जो अपने को जिनकी साइडें अपने को गिवन है उन तीनों की वॉल्यूम का सम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल आएगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, यानी तीनों क्यूब के वॉल्यूम का सम फाइंड करेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला साइड की क्यूब। तो पहला जो क्यूब था उसकी साइड 8 है तो 8 सेंटीमीटर की क्यूब प्लस 6 सेंटीमीटर की क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब। तो 8 की क्यूब 512 प्लस 6 की क्यूब 216 प्लस 1 की क्यूब 1, ऐड करेंगे 729 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो न्यू जो क्यूब है उसका वॉल्यूम 729 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो लेकिन अपने को तो टी एस से फाइंड करना है मतलब साइड चाहिए, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला साइड की क्यूब इक्वल आ जाएगा 729। साइड क्यूब कैंसिल करेंगे तो सामने वाले का क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब कैंसिल करेंगे तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट को चाहे ऐसे नोट कर दो अंडरूट लगा के बाहर 3 लगा दो, चाहे इसको 1/3 नोट कर दो, एक ही बात होती है। तो 729 9 की क्यूब होती है। अब 3 इंटू 1/3 यानी 9 की क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 होती है 9। मतलब जो साइड है न्यू क्यूब की वो 9 सेंटीमीटर आ गई। टी एस ऑफ न्यू क्यूब यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड की स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड अपने पास 9 आई है तो 9 की स्क्वायर 6 इंटू 9 की स्क्वायर 81। 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो न्यू क्यूब है उसका टी एस से क्या आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ ए बॉक्स आर
50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। यानी अपने पास एक बॉक्स है जिसकी साइडें अपने को दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25, यानी LBH दे रखी है। तो मतलब जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड हो गया। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। उस बॉक्स को ढकने के लिए अपने को क्या है, कवर चाहिए। तो अपने कितना कवर चाहिए, टोटल एरिया उसका फाइंड करना है। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे बॉक्स का। बॉक्स किस टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का है। तो डायमेंशंस ऑफ बॉक्स आर 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। TSA ऑफ बॉक्स यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू L अपने पास 50 इंटू ब्रिथ 36 प्लस BH 36 इंटू 25 प्लस HL 25 इंटू 50। 2 इंटू 50 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 प्लस 36 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 प्लस 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250। 2 इंटू ऐड करेंगे तो 3950 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अपने पास टोटल सरफेस एरिया है वो क्या आ गया, 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बुक्स। उस बुक्स को ढकने के लिए जो कवर यानी कपड़ा चाहिए, कवर चाहिए, वो कितना चाहिए, 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज 1 एरिया ऑफ ईच फेस, सॉरी यहाँ आएगा एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया दे रखा है यहाँ, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर if it is cut from the middle of the base cut in 2 equal parts। अब जो क्यूब है उसको मिडिल में से 2 इक्वल पार्ट में क्या कर लिया, कट कर लिया। तो देन फाइंड द TSA ऑफ 2 पार्ट्स, यानी जो 2 अलग अलग पार्ट बच गए उसका क्या फाइंड करना है अपने को, TSA फाइंड करना है। तो पहले अपने पास जो क्यूब है, अपने पास ये अपने पास एक क्यूब है, इसका जो ईच फेस है उसका एरिया अपने को दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को पता है जो क्यूब होता है उसका जो ईच फेस होता है वो स्क्वायर टाइप का होता है, मतलब ईच फेस का जो एरिया है वो स्क्वायर का एरिया है। तो वहाँ से पहले अपने को क्यूब की साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, साइड की स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 100, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 100 का अंडर रूट। तो 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 होता है। तो लेंथ ऑफ क्यूब यानी जो साइड होगी, सॉरी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ जो है यहाँ क्यूबॉइड आएगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड क्यों आया ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब अपने पास जो क्यूब की साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ है वो 5 है, और जो हाइट आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। अब अपने पास क्या है कि क्यूब था, उसको जब अपने चेंज करेंगे, मिडल में से 2 पार्ट कट करेंगे, तो मतलब अपने पास क्यूब है, अपने ऐसे मिडल में से कट किया, तो अब जो न्यू शेप है वो ये होगी। अब मिडल में से कट किया है इसलिए जो लेंथ है वो सेम रहेगी, लेंथ तो 10 होगी। जो मिडल में से कट किया तो जो ब्रेड्थ है वो हाफ हो जाएगी। क्यूब की जो ब्रेड्थ थी वो 10 थी, अब उसका हाफ किया तो क्यूबॉइड है उसकी ब्रेड्थ क्या आ जाएगी 5, और जो हाइट है वो भी क्या रहेगी, सेम। क्योंकि अपने पास कोई क्यूब है उसको मिडल में से क्या करना है, कट करना है, तो 2 इक्वल पार्ट में कट करना है। तो हाइट वो सेम रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी, लेकिन जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अब जो उसको कट किया तो जो न्यू शेप है वो क्या बन गई, क्यूबॉइड बन गई। अपने को TSA ऑफ ईच पार्ट यानी 2 क्यूबॉइड बने, उसका क्या फाइंड करना है, TSA। तो TSA फाइंड करने का फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू L अपने पास 10 है, इंटू ब्रेड्थ अपने पास 5 है, प्लस BH 5 इंटू 10 प्लस HL 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 5 50 प्लस 50 प्लस 10 इंटू 10 100, ऐड किया तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ईच जो पार्ट है उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स विदाउट लिड, यहाँ आएगा विदाउट लिड। ए बॉक्स विदाउट लिड इज मेड बाय
wood of thickness 3 centimeter. Its outer dimensions are 146 1 into 116 into 83 centimeter. Find the cost of painting the internal of surface area of box at the rate of rupees 2 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अपने पास एक बॉक्स है जो विदाउट लीड है। विदाउट लीड का मतलब है बगैर ढक्कन का है, तो उसमें ढक्कन नहीं है। उसको क्या है, कलर कराना है, इंटरनल कलर कराना है। तो जो उसका 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जो रेट है वो 2 रुपीज़ दे रखा है। तो अपने को टोटल रेट फाइंड करना है। तो पहले अपने को इंटरनल एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि इंटरनल एरिया है क्या। लेकिन जो अपने को साइडें दे रखी है वो एक्सटर्नल दे रखी है। लेंथ ओ एक्सटर्नल लेंथ ऑफ बॉक्स, एक्सटर्नल लेंथ है वो 146 है। ब्रेड्थ अपने पास 116 है और जो हाइट है वो क्या है 83 सेंटीमीटर है। अब जो वुड लगी हुई है यानी जो लकड़ी लगी हुई है उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर। तो जो इंटरनल लेंथ है वो क्या हो जाएगी 146 माइनस दोनों साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर क्या है अपने पास वुड लगी हुई है। इसको ऐड किया तो इंटरनल जो लेंथ है वो आ गई 146 माइनस 6, तो 140 सेंटीमीटर। जो ब्रेड्थ है वो 146 माइनस 6 110 सेंटीमीटर। लेकिन जो हाइट है वो अपने पास 83 है, एक्सटर्नल 83 है, उसमें से 3 माइनस करेंगे 80 सेंटीमीटर। अब इसमें 3 क्यों माइनस किए, क्योंकि जो ये बॉक्स है वो विदाउट लिड है, मतलब जो ऊपर वाला ढक्कन है वो है नहीं। तो नीचे जो बेस है, बॉटम है, वहाँ वुड लगी है, इसलिए एक साइड अपने 3 माइनस किया। तो 83 माइनस 3 80 सेंटीमीटर। तो इंटरनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स विदाउट लिड टू बी पेंटेड, यानी जो कलर कराना है उसका टोटल एरिया वो विदाउट लिड है। तो अपने पास एक तो 4 वॉल बचेगी और एक बॉटम बचेगा। तो 4 वॉल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच ब्रैकेट एल प्लस बी, प्लस बॉटम है वो रेक्टेंगल है एल इंटू बी। तो 2 इंटू एच अपने पास 80 ब्रैकेट 1, लेंथ अपने पास 140 प्लस ब्रेड्थ अपने पास 110, फिर प्लस एल बी तो 140 इंटू 110, 2 इंटू 80 160 इंटू ऐड किया 140 प्लस 110 250 प्लस 140 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,400 आ जाएगा। अब 160 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 प्लस 15,400 ऐड किया तो 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो अपने पास कलर करना है, मतलब जो एरिया है वो आ गया 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब अपने को पर मीटर स्क्वायर जो पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो अपने को 2 रुपीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है, ₹2। अब अपने को क्या फाइंड करना है, 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट फाइंड करना है। तो अपने इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 2 रुपीज़ है। तो 55,400 का रेट फाइंड करना है। तो 55,400 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। अब 20 से 20 कैंसिल होगी, कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल, फिर 0 से यहाँ पॉइंट लग गया तो 55.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 को 5 से करेंगे 10, 1 कैरी 5 10 और 1 हो गया 11, तो 110.8 सेंटीमीटर रुपीज़ आ जाएगा, 110.8 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगनल इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द TSA ऑफ क्यूबॉइड। यानी अपने को एक तो दे रखा है LBH का सम यानी ऐड, और एक उसकी डायगनल की लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड 19 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट डायगनल ऑफ क्यूबॉइड की जो डायगनल की जो लेंथ है वो अपने को 11 सेंटीमीटर दे रही है। तो डायगनल की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला √L² प्लस B² प्लस H² इक्वल 11। अब इस रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर रूट है, इस स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा L² प्लस B² प्लस H² इक्वल 11 की स्क्वायर होती है वो 121 होती है। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट
फिर अपने को ये दे रखा है कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि L प्लस बी प्लस एच इक्वल है 19। तो अपने क्या कर दिया, फिर अपने बोथ साइड स्केयर कर दिया, तो L प्लस बी प्लस एच की होल स्केयर इक्वल आ जाएगा 19 की होल स्केयर। तो L प्लस बी प्लस एच की होल स्केयर ये आइडेंटिटी बन गई A प्लस बी प्लस सी की होल स्केयर। ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a की वैल्यू अपने पास L है, तो L स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर, सॉरी ए की वैल्यू अपने पास L है, बी की वैल्यू B है और C की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है, H है। तो अपने यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो L स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इक्वल आ जाएगा 361, क्योंकि 19 का स्केयर होता है वो 361। तो L स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में अपने फाइंड कर रखी है 121। तो फर्स्ट इक्वेशन से 121 अपने पुट कर देंगे यहाँ वैल्यू, कहाँ पे, L स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर की वैल्यू। तो 121 प्लस 2 कॉमन आ गया यहाँ से, अब 2 सब में है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, तो 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL इक्वल आ जाएगा 361। 121 प्लस का ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इक्वल आ जाएगा 361 माइनस 121। तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 361 माइनस 121 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।